हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर्स में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। तो यह है उसका वीडियो नंबर 2 है। हमने वीडियो नंबर 0 में दिखा था कि सिलेबस क्या है और कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। फिर वीडियो नंबर 1 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिखा कि एस्टिमेट क्या होता है और कैसे हम कॉस्टिंग निकाली जाती है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, वो उसमें भी हमने यही बात की थी और बेसिक एस्टिमेट के बारे में बात की थी हमने वीडियो 1 के अंदर में। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखा है तो कृपया पहले जाकर वीडियो 1 देख लीजिए, उसके बाद ही आप वीडियो 2 पर आएंगे। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे तो ही आपको ये चैप्टर की जो पूरी सीरीज आपको आ रही है, तो वो आपको पूरे सब्जेक्ट आपको जब भी समझ में आएगा जब आप लेक्चर 1 से लेक्चर एंड तक देखेंगे। ठीक है, तो अगर 1 नहीं देखा तो पहले 1 देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्या है? एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये है एक बेसिक इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। तो अगर आपको वीडियो रोक कर ये अगर मेरे बारे में डिस्कशन पढ़ना है तो वीडियो रोककर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम इंपॉर्टेंस यूनिट्स की। ठीक है, हेडिंग थोड़ा सा छुप गई है तो लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात करते हैं। तो देखो, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहले से ही मैं यहाँ पर एक लिख करके लेकर आ चुका हूँ। तो इसी से, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहले से लिख के आ गया हूँ। तो देखते हैं कि 1 मीटर है अगर, तो 1 मीटर में क्या होता है दोस्तों? 100 सेंटीमीटर होता है, एज यू ऑल नो। ये आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में क्या होता है दोस्त मेरे? 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं दोस्तों। ठीक है, इतना आपको पता होगा। अब आपको अगर मीटर से सीधे पे आना है तो क्या करेंगे कि पहले सेंटीमीटर वाला लेंगे, फिर सेंटीमीटर में कितना mm होता है वो ले लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो इस ऐसे हमें पता चला कि 1 मीटर में 1000 होते हैं। ठीक है, बचपन में आपको ऐसे ही पढ़ाया होगा ना। ठीक है, अब ये तो हुई मीटर, सेंटीमीटर और की बात। अब आ जाते हैं फीट पर। तो एक फीट में कितना इंच होता है भैया? तो दोस्तों यहाँ पर 1 फीट में 12 इंच होता है। ठीक है, 1 फीट में कितना इंच होता है? 12 इंच। ये भी आप सबको पता ही होगा। सोच रहे होंगे यार ये क्यों ही बता रहा हूं मैं, बट ये बेसिक चीजें इसलिए मेरे को बताना जरूरी है। अब 1 इंच के अंदर कितना सेंटीमीटर होता है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 इंच के अंदर। ठीक है, अब इसको में करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 25.4 तो कोई भी पूछे कि 1 इंच में कितना होता है तो 25.4 और 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मेरा याद करने का तरीका यही था कि 1 इंच में मैंने एक कितने होते हैं याद कर लिए थे। तो मैंने बोला था कि 1 इंच में 25.4 होते हैं। फिर कोई मुझे फीट में पूछे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देने का, कोई मीटर में पूछे मतलब डिवाइड कर देने का। ठीक है, कोई सेंटीमीटर में पूछे तो 10 से डिवाइड कर देने का। इजी है। तो मैंने क्या किया था कि 1 इंच को कितना होता है वो मैंने दिमाग में याद कर लिया कि 25.4 होता है। फिर किसी ने पूछा कि 1 इंच में भैया कितना मीटर होता है, तो मैं क्या कर दूंगा? सीधे सीधे 1000 से इसको डिवाइड कर दूंगा। जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो मेरी मीटर में हो जाएगी कि 1 इंच में इतना मीटर होता है। ठीक है, तो सबका अलग अलग तरीका होता है याद करने का, आपका कुछ अलग तरीका होगा। तो ये मैं मेरा तरीका आपको बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से वैल्यू को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब फीट इंच में आ जाते हैं। ठीक है, कि 1 फीट में कितना इंच होता है भैया? अब आपने देखा कि 1 फीट में 12 इंच होता है। अब 12 इंच में 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। तो 12 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा? तो बेसिकली एक ये मल्टीप्लाई ही कर देंगे अपन इसको, तो कितना आंसर आएगा? 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब 1 मीटर में कितना फीट होता है ये निकालना है। तो क्या करेंगे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है ये मैंने पता कर लिया। तो 1 मीटर में कितना फीट होगा, मतलब 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है ये मैंने पता कर लिया कि 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है। तो मुझे ये पहले से पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको डिवाइड कर दूंगा 100/100। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर दोस्तों? 100 सेंटीमीटर। और कितना फीट है दोस्तों?
तो 30.48 फीट मतलब सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या है ये, वापस से इधर समझाता हूं मैं आपको कि ये 1/1 फीट है, ठीक है। फिर जो 1 फीट है वो इधर चले जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, वही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया कि ये 30.28 फीट आ गया, ठीक है। अब आपको मालूम पड़ गया कि 3.28 क्या आ गया, फीट आ गया, काय में 1 मीटर में, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना फीट होगा, कितना फीट स्क्वायर होगा, तो क्या करेंगे, बेसिकली उसी को उसी नंबर से वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3.28 का स्क्वायर निकाल देंगे, तो 1 मीटर में कितना फीट स्क्वायर होता है, वो आ गया कि 10.76 फीट स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 1 मीटर क्यूब में कितना फीट क्यूब होता है, तो 1 मीटर में कितना फीट होता है 3.28, तो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 मीटर क्यूब में कितना मीटर, 1 मीटर क्यूब में कितना फीट क्यूब होता है, तो 3.28 का क्यूब 35.3 आ जाएगा। तो ऐसा आपको याद करने का कि 1 मीटर में कितने 3.28 फीट, और 1 मीटर स्क्वायर में 10.76 फीट स्क्वायर, और 1 मीटर क्यूब में 35.3 फीट क्यूब, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे, साथ में आप जॉब करते रहेंगे, अगर कोई जॉब कर रहा है, अगर ये वीडियो दिख रहा है तो आपको काम करते करते ये चीज आपको दिमाग में बैठ जाती है, एक दो बार करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। आप क्या कीजिए कि एक इंच टेप जो आती है स्टील वाली, ठीक है, टेप आती है, मेजरिंग टेप बोलते हैं उसे, वो आती है 5 मीटर तक की आती है, ठीक है, स्टील की आती है, तो वो खरीद ले। ऑलमोस्ट आपको मार्केट में जाके मिल जाएगी कुछ 50 रुपीज टू 100 रुपीज। तो आपको जो स्टील की टेप मिल जाएगी, या तो 50 से लेकर 100 रुपए तक में आपको मिल जाएगी आसानी से, कोई से भी लोकल हार्डवेयर की शॉप में मिल जाएगी आपको। तो जो 5 मीटर वाली टेप आती है, जो वो वाली टेप आप ले लीजिए बेसिक चीज के लिए, उसमें आपको पता चलेगा कि आप 1 मीटर तक जब चले जाएंगे तो उसके नीचे वैल्यू आ जाएगी 3.28 फीट आ जाएगी, ठीक है। उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि फिर आप क्या कीजिए कि आपके घर के आसपास की चीजें मेजरमेंट करना स्टार्ट कीजिए, जैसे कि आपकी स्टेयर्स मेजर कीजिए, फिर वॉल मेजर कीजिए, जो भी चीज आपको दिख रही है उसको मेजर कीजिए, और बताइए कि पता लगाइए कि ये मीटर स्क्वायर में कितना है, फीट में कितना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब नई यूनिट पे आ जाते हैं, 1 माइल, इसको हिंदी में मील बोलते हैं और इंग्लिश में माइल। तो 1 माइल में कितना क्या होता है, किलोमीटर, क्योंकि माइल एक बड़ी यूनिट है तो हम बताएंगे उसको किलोमीटर में। तो 1.6043 किलोमीटर होता है 1 मील के अंदर, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ और यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो एक बार पेन की साइज बढ़ेगी क्या, ठीक है। कलर हम ले लेते हैं व्हाइट, ठीक है। तो बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि एक यूनिट और होती है, एक क्या यार्ड, क्या होती है दोस्तों, 1 यार्ड। तो 1 यार्ड इक्वल्स टू कितना होता है 1 यार्ड में, जो अच्छे से याद हो पाएगी वो वाली यूनिट बता देता हूं मैं। 1 यार्ड में 3 फीट होता है, ठीक है, 1 यार्ड में 3 फीट होता है। तो वैसे ही 1 यार्ड स्क्वायर में कितना फीट होगा, कितना फीट स्क्वायर होगा, तो 9 फीट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर देखते हैं कि 12 इंच इक्वल्स टू कितना होता है दोस्तों, 1 फीट, ठीक है। 12 इंच मतलब 1 फीट, तो 1 फीट 1 इंच में कितना फीट हो जाएगा, तो 1 इंच में
तो एक इंच में कितना फिट हो जाएगा ये पता करना है। तो एक इंच में कितना फिट हो जाएगा, 1/12 फीट इक्वल्स टू कितना, 0.00, तो कितना हो जाएगा देखते हैं। 1/12 मतलब 0.083 फिट। तो एक इंच में कितना फिट हो गया, 0.083 क्या हो गया बच्चा, फिट हो गया। बेसिक सी कैलकुलेशन है, डिवाइड करके निकल जाएगा, बट आपको दिमाग में पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ऐसी यूनिट जो कि लैंड केस में यूज करते हैं, कि कभी आपने ऐसा सुना होगा कि 1 बीघा मेरी जमीन है, कभी आपने सुना होगा 1 बिस्वा मेरी जमीन है, कभी आपने सुना होगा कि यार्ड में कैसे करेंगे। ठीक है, बीघा सुना होगा आपने, बिस्वा सुना होगा आपने, आपने मैंडा सुना होगा, आपने हेक्टेयर सुना होगा, आपने एकड़ सुना होगा। तो इसको भी कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेसिक सी चीजें थोड़ी सी समझ लेते हैं। तो देखते हैं, 1 बीघा, बीघा की स्पेलिंग है BEEGHA, बेगा। 1 बीघा में क्या बोलूंगा मैं, 20 क्या होते हैं, बिस्वा होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, 20 बिस्वा। 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। ठीक है, अब एक बिस्वा में कितने फीट होते हैं, 1350 स्क्वायर फीट होते हैं। तो लिख देते हैं 1350 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा कि 1 बीघा में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। ठीक है, अब ये यूनिट आ गई है स्क्वायर की। ठीक है, तो 1 बीघा में कितने स्क्वायर फिट होते हैं, तो बीघा इक्वल्स क्या होगा, 20 × 1350, तो जो कि हो जाएगा ये 1350 है। ठीक है, ये जीरो है, जीरो, तो कितना हो जाएगा, 270000 स्क्वायर फीट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बीघा में 2700 स्क्वायर फीट होते हैं, आपको ये पता चल गया। देखो, मेरे को ये पता था कि 1 बिस्वा में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, और मुझे ये पता था कि 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं, तो मैंने ये पता लगा लिया कि 1 बीघा में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। ठीक है, अब बीघा से अपन यार्ड में आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, 1 बीघा इक्वल्स टू कितने यार्ड स्क्वायर होते हैं, तो क्या करेंगे अपन, 270000 डिवाइडेड बाय मैं कर दूंगा 9, तो ये कितने में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, यार्ड स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना यार्ड स्क्वायर आ जाएगा, 3000 यार्ड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और
बेसिकली क्या है कि ये कितना होता है, 3025 यार्ड स्क्वायर होता है दोस्तों। कैलकुलेट करोगे ना तो 3025 यार्ड स्क्वायर होता है। अप्रोक्सीमेट हम क्या लेंगे, 3000 लेंगे। अगर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन जाएंगे तो 3000 लेंगे, वरना तो 3025 यार्ड स्क्वायर भी सही वैल्यू आपकी होगी। ठीक है, इतना आपने देख लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो क्या देखा आपने कि एक यार्ड में कितना फीट होता है, 3 फीट होता है। तो एक यार्ड स्क्वायर में कितना फीट स्क्वायर हो जाएगा, 9 फीट स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने देखा कि 12 इंच में 1 फीट होता है, तो 1 इंच में क्या हो जाएगा, 1/12 फीट हो जाएगा, यानी 0.038 फीट हो जाएगा 1 इंच में। फिर हमने देखा स्क्वायर वाली यूनिट देखी हमने, यानी एरिया वाली अपनी यूनिट देखी। क्या देखी हमने, एरिया वाली यूनिट। हम बताते हैं अपना खेत का एरिया का बताते हैं कि मेरा 1 बीघा खेत है, यानी 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं, 20 बिस्वा होते हैं। अब एक बिस्वा में 1350 स्क्वायर फीट होते हैं। ठीक है, तो हमको निकालना है कि 1 बीघा में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। तो 20 × 1350 कर दिया, तो जो कि आ गया 27,000 स्क्वायर फीट आ गया, अप्रोक्स वैल्यू आई है। ठीक है, अब 1 बीघा में हम यार्ड निकालें, कितने यार्ड होते हैं, कितने यार्ड स्क्वायर होते हैं। तो 1 बीघा में 3000 यार्ड स्क्वायर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अब आते हैं मंदा पे। ठीक है, तो एक मंदा में क्या होते हैं दोस्तों, 2 बिस्वा होते हैं। एक मंदा में 2 बिस्वा, और एक बिस्वा में क्या होते हैं, 126.46 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया है कि डिवाइड करके निकल जाएगा, है ना। आगे आपको बता ही दिया, और आगे चलते चलते आपको ये समझ में आ ही जाएगा। और 1 हेक्टेयर में क्या होते हैं, 10⁴ मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं 1 हेक्टेयर के अंदर। ठीक है, अब 1 हेक्टेयर में 3.96 बीघा जमीन होती है। 3.96 बीघा मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 बीघा होता है 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में कितने, अप्रोक्सीमेटली 4 बीघा होता है। ठीक है, अब 1 एकड़ में क्या होता है, 32 बिस्वा होते हैं। 1 एकड़ में 32 बिस्वा होते हैं। तो मुझे निकालना है कि कितने बीघा होते हैं। तो मैं कैसे निकालूंगा कि 32 तो क्या होते हैं, बिस्वा, और 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, तो 20 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो 1.6 बीघा यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 1 एकड़ में डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब एरिया आ जाएगा, बेसिकली एरिया, कि 1 एकड़ में 1.6 बीघा होते हैं। अब मैं स्क्वायर फीट में निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा कि 1.6 इंटू 27225 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो बेसिकली क्या होता है कि जो होता है ना, क्या चीज, 1 बीघा में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, तो वो चीज होती है 27225, बट हम ले लेते हैं 27300। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ये होती है, ये हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। तो 27225 से मल्टीप्लाई करने पर 43560 स्क्वायर फीट आ जाएगा। ठीक है, 1 एकड़ में इतने स्क्वायर फीट होते हैं। अब उसी को स्क्वायर मीटर में करना है, तो 10.76 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 4048.32 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया दोस्तों, क्या देख लिया, बेसिक यूनिट कन्वर्जन। तो बेसिक एरिया की यूनिट देख ली हमने, ठीक है, और नॉर्मल लेंथ की यूनिट देख ली हमने। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, कितने टाइप के एस्टीमेट होते हैं। तो दोस्तों एस्टीमेट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक बेसिकली मेन जो कैटेगरी होती है वो होती है प्रीलिमिनरी एस्टीमेट, और एक होता है डिटेल्ड एस्टीमेट। प्रीलिमिनरी एस्टीमेट में क्या होता है कि जो हम बताते हैं, क्या बताते हैं कि हमको वर्क स्टार्ट करना है, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू चाहिए होगी, कुछ ना कुछ तो एस्टीमेट चाहिए होगा, तो उसे बोलते हैं प्रीलिमिनरी एस्टीमेट। मतलब जो सबसे पहला एस्टीमेट बनता है वो प्रीलिमिनरी एस्टीमेट बनता है। ठीक है, फिर सेकंड चीज होती है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। मतलब प्रीलिमिनरी में भी बहुत सारे एस्टीमेट आते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रीलिमिनरी में प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट, यूनिट रेट एस्टीमेट, टिपिकल बे, बे मतलब स्पान, टिपिकल स्पान मेथड भी होती है। ठीक है, अब डिटेल एस्टीमेट में क्या होता है कि सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाते हैं, फिर हम
प्रीन वाले को रिवाइज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रिवाइज एस्टिमेट बोलेंगे। सप्लीमेंट्री और रिवाइज दोनों एक साथ बनाएंगे तो रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री हो जाएगा। देन एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस एस्टिमेट। डिटेल में क्या होता है कि एनुअल रिपेयर करेंगे हम, उसको मेंटेनेंस करेंगे एक साल तक, किसी भी चीज को बनाएंगे तो उसके लिए भी एक एस्टिमेट बनता है, तो वो भी डिटेल एस्टिमेट में आएगा। ठीक है, अगर ये चीज भी जुड़ रही है तो हमने देख लिया बेसिक बेसिक, क्या देख लिया हमने, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट देख लिया आखिरी में। तो इसके पहले देखे थे यूनिट्स कन्वर्जन, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, यूनिट्स देख ली बहुत सारी, और कन्वर्ट करना देख लिया, और यहाँ पर भी बहुत सारी यूनिट्स देख ली। फिर हमने एरिया की यूनिट देख ली, बीघा देख लिया, बिस्वा देख लिया, फिर मंदा देख लिया, फिर हेक्टेयर देख लिया, एकड़ देख लिया। ठीक है, और हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।